Assalamualaikum everyone, welcome back, and today we are going to discuss our topic called median. And what do you understand by the word called median? Median में कुछ नहीं होता है, actually it is the middle value. ठीक, we will be having two cases. अगर odd होगा number of quantities तो we will do working accordingly, और even होगा तो उसके लिए भी I will be telling you working accordingly. ठीक है, so let me give you a simple example कि median हम कैसे find out करेंगे. Okay, suppose so the topic is median. I hope it is clear on your screens. Yes, and let me shift above my this so it become more clear. Okay, so now for the median, I'll say, for example, I'm just taking simple some quantity. I'm taking like it be 3, 5, 6, 7, 8, 9, and we can say we have some specific quantity. What's the question says? Calculate the median or find the median, whatever it is. Just have taken some rough raw data. Okay, so first of all we will see how we will arrange this data in ascending order. Okay, ascending or descending order, it's totally up to you. Whatever order you want, whatever the data you have, just arrange them in ascending or descending order. It's completely up to you. So I'll be doing in ascending order first. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so I've taken this. Now I'll be checking how many n are there, means total number, how many total quantity or total numbers are there. So we will be seeing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many are there? N is equals to 7, which is odd. Okay, which is odd. If we talk about median, median क्या होता है? Actually वो middle value होती है. अगर हम देखें तो मिडिल वैल्यू 7 है, ऑड है, तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे तो हमारा मिडिल वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी. बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि भाई मिडिल वैल्यू हमारी 6 आ रही है. ठीक है ना. अब व्हाट हैपेंस, ये तो हो गया जब आपको एमसीक्यूज करने हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करने हैं, तो यू कैन जस्ट हैव के अरेंज कर दो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मिडिल वैल्यू ले लो. सपोज ये अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करती तो 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. ठीक है, तब भी मेरी मिडिल वैल्यू क्या आती? 6 ही आती. ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बट जब आपको ये चीज प्रूफ करनी होगी तो देन यू हैव टू शो अ सर्टेन सॉल्यूशन फॉर दैट. और इवन और ऑड में थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जब n नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज ऑड हो, क्या हो? ऑड. तो ऑड में क्या फॉर्मूला लगेगा? इधर देखो, ऑड में फॉर्मूला लगेगा क्या? मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 विथ टर्म. किसमें लगेगा ये? ऑड में. ठीक है, अब लेट मी, ये तो मैंने मिडिल वैल्यू तुम्हें ऐसी बता दी कि ओके मिडिल वैल्यू ये है, लेकिन अब मैं इस चीज को प्रूफ करके तुम्हें दिखाती हूँ. ठीक है, आपको दिखाती हूँ, सॉरी फॉर दैट. सो मीडियन ऑड वैल्यूज में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो मीडियन में वैल्यू पुट अप कर देते हैं. मीडियन इन केस ऑफ ऑड, ओके, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म. चलो इसको वैल्यू पुट अप करते हैं. दैट इज 7. 7 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, दैट विल बी फोर्थ टर्म. और फोर्थ का टर्म क्या है? 1, 2, 3, 4 इक्वल्स टू 6. आई होप यू अंडरस्टैंड. आ गई ना, फोर्थ टर्म आया है, तो फोर्थ आंसर नहीं है, टर्म बोला है. तो वट एवर द डेटा इज देयर, उसमें जो 4 क्वांटिटी आएगी वो हमारा टर्म आएगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो डिसेंडिंग ऑर्डर में. आई होप टिल नाउ दिस ऑड पार्ट फॉर मीडियन इज बीइंग क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, वैसे तो आई से अगर एमसीक्यूज वगैरह में आए, देयर इज नो नीड टू डू दिस थिंग. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट व्हाट इज द मिडिल वैल्यू, बट रिमेंबर to arrange the data in ascending or descending order first. Okay, मीडियन में अगर अरेंज नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी आंसर. सपोज अभी तो हमारी क्वांटिटी क्या है? ऑड. ठीक है, अभी मैं इसको इवन केस, ये हमारा ऑड केस हो गया. ठीक है, अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इवन केस मीडियन के लिए. सो मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर लेती हूँ, एंड सो दैट यू गेट अ मोर बेटर एंड क्लियर आइडिया. ठीक है, अब मैं, ये तो हो गया, तो इसको हम करप्ट कर लेते हैं, क्लीन कर लेती हूँ बोर्ड और फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं.
Now guys, I have taken one raw data. ठीक है? The question says calculate. This is C. Okay. So it says calculate median of. Okay, some data is being given. First of all, I'll be checking, arranging this data. पहले ascending में करके दिखाया, ठीक है? अब descending में करके दिखाऊंगी. लेकिन उससे पहले first we will be checking. See, we will be arranging this data in ascending or descending order. It's totally up to you. But before doing that, I'll be seeing whether it is in even or odd. ठीक है? First check that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many are there? N is even. How many is there? N is 8. That is even in quantity. So in that case, median for even. See here. N upon 2th term plus n upon 2 plus 1 upon a term whole divided by 2. This particular formula will be used. चलो अब इसको solve करते हैं, so you will get the more clear idea. Okay, so first I did it in ascending order. Now I'll be arranging it in descending order. I hope you all know what is ascending and descending order. That is descending, arranging from largest to smallest. So first I'll see which is the largest one. So here is 20 is the largest one. Then what we have 15, 12, 10, 8, 7, 6, 7, 6 and 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So n median for even, already n is equals to 8. Okay. So we will be using this one, n upon 2th term plus so we have this n upon 2th 2 upon, so not 2th, n upon 2 at term upon 2. Remember, these are coming as 2th term or something. You have to put that term. Okay. So now we will be calculating this. So n is 8. That is 8 upon 2 plus 1 net term upon 2. Okay. So for solving first we will get 4th term, and by solving this one we will get 5th term whole divided by 2. What is the 4th term? 1, 2, 3, 4. 4th is 10th and 5th is 8 plus 8 upon 2. That will be 18 upon 2 gives 9. So median will be what? Plus 2, 9. So the value of median is 9 in case of even. So I hope this, how we did it? We did nothing in this question. Even, see, calculating median for n terms when it is even, it's a little bit tricky. Otherwise, it's nothing is there. What do you need to do? First, you need to arrange the data in ascending or descending order. ठीक? And then if it is an even number, then you will be using this particular formula which I have written over here. N upon 2th term plus 1 upon plus n upon 2 plus 1 whole divided by 2. And then just put the values and you have to calculate that. Then you will be getting the median. I hope till now the median concept is being clear to you all. And as far as the median for class interval is concerned, so we will be getting one more clip regarding median, how to calculate median for class intervals when we given. So already mean has been explained, median is mode has been explained. So median is the last one topic for the mean, mode, median. So I hope till now it is being clear. Thank you for watching. Allah Hafiz. Stay happy and stay connected. Live and let live. Allah Hafiz. Take care.